तो ये भी क्लियर हो गई सबको कि यहां पर अगर ये एंगल बराबर होगा तो इसका मतलब ये रे और ये रे, मतलब जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। पैरेलल या देख लो यहां पर और ये यहां पर दोनों पैरेलल निकलेगा, इसका मतलब पैरेलल होगा ना। तो ये भी तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये दोनों को जो हम लोग को लाइन है ये हो गया कौन सा, इसका नाम दिए एन क्यू डैश, एन क्यू डैश दिए ना, एन क्यू डैश और पैरेलल निर्गत होगा। इट मींस किसके पैरेलल होगा, ओ और इसका भी कुछ नाम दे दो, उसके पैरेलल या निर्गत हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बातें आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दो चित्र में, और चित्र में ध्यान दो, थोड़ा सा चित्र तो ज़्यादा हो गया, हम बातों को इसमें मिटा करके जिसकी ज़रूरत है उसको हम ला रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर इसी को चित्र को अभी देख लो, ये हम लोग को यहाँ पर यहाँ है क्या, ये हम लोग को नॉर्मल था, देख रहे हो सब कुछ, हाँ ये नॉर्मल था। अब यहाँ पर इसका मूल पथ ये हम लोगों को हो गया और ये एयर से ग्लास में आया। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं या बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ झुक गए। अब यहाँ नॉर्मल की तरफ ये हम लोगों को आई और इसको हम लोग क्या माने आर। अब जो यहाँ इंसिडेंट करेगा तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल डाले हैं और यहाँ से यह निर्गत करेगा इस तरह से अपने मूल पथ से। इट मीन्स यह अविलंब से दूर भाग गया। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके खींच रहे हैं। अब यहाँ देखो ये वाला जो रे है ये रे का मूल पथ है और ये हम लोग देखते हैं डेविएटेड पाथ है। तो अब बात रही कि ये जो हम लोगों को है यहाँ से अगर हम लोग लंब खींचते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये लंब खींचते हैं तो ये कितना दूरी से, दोनों के बीच दूरी कितना है लंबवत, इस दूरी को विशेष है, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं और इसी को कहा जाता है यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और इसी को पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन इसको हम लोग कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स यह क्या हो गया डी। अब हम लोग इस डी का मान निकालेंगे तो फिर देखो ध्यान दो, आगे भी फिर हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मान निकालना है इस डी का, ध्यान दो। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये है आई माइनस आर। अब यहाँ तुमको ध्यान देना होगा कि हम लोग को ये निकालना है तो यहाँ तो ओ, यहाँ हम लोग इसका नाम दिए क्या एन और यहाँ हम लोग इसका नाम दे देते हैं एम। ये एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब, इट मीन्स डी लंब है। तो हम लोग को ये तो मान निकालना है और इसमें हम लोग को मालूम क्या है, हम लोग मान लेते हैं ग्लास जो हम लोग को स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की मोटाई कितना है टी। तो हम लोग को सिर्फ हम लोग को डी ही मालूम है, मतलब डी निकालना है। तो एक तो और कोई ना कोई मालूम होना चाहिए तब निकलेगा। मान लो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग के पास एक त्रिभुज ये भी है और मदद करने के लिए बगल में एक और त्रिभुज है। तो अगर इसके साथ ये भी हम लोग को लाइन अगर मालूम होता है इस त्रिभुज में तो आसानी से ये निकल जाता है, लेकिन सिर्फ एक टर्म मालूम है, इससे हम लोग को नहीं ज्ञात होगा ये डी। तो हम लोग अगर इसमें लंब में और ये कर्ण में अगर रिलेशन निकालते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है ओ एन एम, सबको शायद मिल गया होगा। देख लो अब ध्यान दो। अब हम लोग इसमें अगर बात करते हैं तो साइन आई माइनस आर, ध्यान से सुनो, केवल कुछ नहीं करना है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, खूब ध्यान से सुनिए, ठीक है। देख लो साइन आई माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मतलब हो गया डी और कर्ण का मतलब हो गया एन एन ओ एन भी लिख सकते हो। अब देखो तो हम लोग को तो डी ही निकालना है ना, तो ओ एन और साइन हो गया आई माइनस आर। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको चाहिए डी तो तुमको पहले निकालना होगा ओ एन, ये निकालना होगा, तभी तुमको जा करके डी निकलेगा। ध्यान दो। अब हम लोग यहाँ पर ओ एन को निकालना चाहते हैं तो पहले ओ एन निकलेगा कैसे, तो हम लोग उसके लिए इस ओ एन को निकालने इस त्रिभुज का मदद लेंगे। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, देख लो ओ, और यहाँ पर हम लोग कोई नाम दिए थे देखो इससे पहले क्यू, हाँ तो ये क्यू हो गया, तो हम लोग को ओ क्यू और एन इस ट्राइंगल में हम लोग लेते हैं। अब देखो अब क्या है, निकालना है ये
ये निकालना है। और हम लोग को ये मालूम है और ये एंगल भी मालूम है, तो ये जो है जिसका हम लोग निकालना चाहते हैं इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये हो गया लंब और ये हो गया, तो कर्ण और आधार में कौन सा रिलेशन, कहाँ है, आवाज में दम ही नहीं है, खाली देख रहे हो। साइनो कोस बोलोगे तब न लगेगा कि सब है, जगले है सब। देखो आप ध्यान दो, तो ये बातें हैं, ये बातें ओ क्यू है। तो हम लोग कॉस आर बराबर यहाँ करते हैं, कॉस आर बराबर हम लोग को आधार बटे कर, आधार बटे, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, देखो आधार बटे, तो थीटा के सामने की भुजा लंब आधार और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मतलब है टी बटे कर्ण का मतलब हो गया कौन सा, ओ एन।